राधे। ओम नमः शिवाय। सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एस्ट्रोलॉजर वत्सायन। आज आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक का नाम है उपापदा लगना। उपापदा लगना क्यों? देखो, जो कुंडली में सेवेंथ हाउस होता है, सेवेंथ हाउस आपके मैरिज स्पाउस के लिए होता है, ठीक है। फिर एक आता है दाराकार का। दाराकार का आपके स्पाउस के, आपके और आप उसके आत्मा के कैसा मिलन होगा या उसको कैसा इंसान होगा, ठीक है, बाय सोल पर्पस, ठीक है। फिर आते हैं नक्षत्र से। नक्षत्र में कि जब आप जो जन्म हुए हो तो उस समय और उस नक्षत्र में आपको कैसा मिल सकता है। लेकिन एक होता है उपापदा लगना, ठीक है। देखो, आपको ये दिख गया सेवेंथ हाउस से, वीनस से, जुपिटर से, नक्षत्र से, दाराकारका से, ठीक है, कि ये आपका दिखने में ऐसा पति या पत्नी होगा। लेकिन सोसाइटी कैसे परसीव करेगी, लोग कैसे जानेंगे, लोग क्या देखेंगे, लोग क्या समझेंगे। अब बताता हूँ कि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग डालते हैं कि आई लव माई हबी, माई बेस्ट हबी, माई बेस्ट वाइफ, और ऐसे करके पिक्स लगी होती है। लेकिन पीछे कितनी मेंटल डिस्टरबेंस, लड़ाइयाँ, झगड़े, डॉरी, क्या क्या केस चल रहे हो, ठीक है। और क्या अंदर से वो खुश हैं या कैसा उनका मैरिज जा रहा है। क्योंकि देखो, सुंदरता कुछ समय के लिए होता है, पर जो सीरत होती है, जो मन होता है, वो लंबे समय तक होता है। और देखो क्या होता है कि सेवेंथ हाउस आपके मैरिज स्पाउस के लिए, ठीक है। ट्वेल्थ हाउस से उपापदा लगना देखा जाता है, ठीक है। उपापदा, ठीक है। तो पदा और अरुधा एक तरह से रिफ्लेक्शन है, ठीक है। देखो होता क्या है, ट्वेल्थ हाउस आइसोलेशन, ट्वेल्थ हाउस सिंगलहुड। जैसे आप ये सिंगल हो, आप ढूंढ रहे हो या ब्रेकअप हो गया तो सिंगल हो गए हो, ठीक है। तो आपके पास गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, शादी ब्याह कुछ नहीं हो गया। मान लो कि शादी हुई, टूट गया, दोबारा शादी नहीं हो रही, तो आप ट्वेल्थ हाउस देखो। ट्वेल्थ हाउस आपका आइसोलेशन, सिंगलहुड है, ठीक है। सेवेंथ हाउस आपका मैरिज है। तो सेवन से ट्वेल्थ कितना गया है, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इलेवन, ट्वेल्थ, मतलब छः घर आगे गया। तो छः क्या होता है, एक तरह से छः कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, ठीक है। तो जो सेवन से छः जाता है तो आपके मैरिज में मतलब कि एक मैरिज करवाता है और सिंगल रूट से मैरिड की तरफ ले जाता है। जो ट्वेल्थ हाउस है वो फर्स्ट के बगल में है। तो आपका जो, आपकी जो चाहत है, ठीक है, वो जो स्पाउस में कैसा, मतलब लॉन्ग टर्म में कैसा, मान लो क्या, जैसे मान लो कि बहुत सुंदर है, ठीक है। तो अगर लड़की है तो थोड़ा बहुत मेकअप, लड़का है तो नॉर्मल दिखेगा। लेकिन उसके बाल भी जा सकते हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ भी आ सकती है, लेकिन कैसा रहेगा आपके साथ, कैसा स्टैंड करेगा, कैसा लोग समाज समझेंगे। आप जो चाहते हो ना, जो पार्टनर होगा आपके साथ चले तो कैसा बिहेव करे, क्या हो, लोग क्या समझे। क्योंकि देखो, ये जो समाज, ये जो जितने भी लोग हैं ना, समाज से बने हैं। और समाज की वैलिडेशन के लोग क्या नहीं करते, चार लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। एक तो नंबर वन। नंबर टू, जब आप बीमार पड़ोगे, जब एक एक सही सही पति का तब पता चलता है जब उसकी पत्नी बीमार होती है। और एक सही पत्नी का तब पता चलता है जब उसका पति गरीब होता है, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं, क्या है उपापदा लगना और कौन से क्या हाउस में जाएगा। देखो, देखो पहले, उससे पहले ये कहाँ गया हमारा, कहाँ गया भाई, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, अब शुरू करते हैं, एक सेकेंड। हाँ, उपापदा लगना फॉर ऑल असेंडेंट, इसमें हम आपके बारे में सब कुछ समझाएंगे, ठीक है। सो जैसे मैंने बताया, ट्वेल्थ हाउस से देखेंगे, ट्वेल्थ हाउस से देखेंगे ये आपके मैरिज, स्पाउस, कमिटमेंट, पब्लिक परसेप्शन ये बताता है, ठीक है। ये आपके शादी के, मतलब सिंगल से मिंगल, सिंगल से मतलब शादी हो जाए तो उसकी टाइमिंग बताएगा। स्पाउस करेक्टर एनालिसिस भी करेगा। तो कैसे देखते हैं, तो हमेशा असेंडेंट से ट्वेल्थ हाउस देखे, फिर ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा हो वो देखे, फिर वहां से उतने आपको फॉरवर्ड आगे बढ़ना है, ठीक है। फिर चेक करना है कि अपने हाउस में है कि लॉर्ड है, ये एक्सेल्टेड है, रेबिलेटेड है, रेट्रोगेड है, कंबस्ट है, क्या है, ठीक है। क्यों? ये आपके शादी के नेचर, स्पाउस का ओवरऑल नेचर कि 20 साल 30 साल कैसे चलेगा, पब्लिक इमेज क्या होगा, ठीक है। उपापदा लगना से सेकंड हाउस, ये एक तरह से आपके फैमिली के बारे में ही बताएगा, ठीक है। कैसा होगा आपकी फैमिली से। और एट्थ हाउस क्या बताएगा, लॉन्जिविटी कितना दे चलेगा, ठीक है। तो स्पाउस, देखो अगर एरिस में है, मतलब कि समझो कि आपका जो उपापदा लगना है। लेकिन पहले पता कैसे करें, दिखाता हूँ मेरे को। देखो जैसे कि ये चार्ट है, ठीक है, ये चार्ट है।
ये आप ना, मान लो मैं कुछ नाम लेता हूँ, एग्जाम्पल मैं राज लेता हूँ, नाराज, ठीक है। डेट ईयर लेता हूँ, सपोज दैट 2001 एग्जाम्पल, ठीक है। मंथ ले लेता हूँ 11, और ये ले लेता हूँ कुछ भी 04, ठीक है। अब लोकेशन मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल मुंबई, ठीक है। टाइम कुछ भी रैंडम जो भी है वो ले लिया हमने, ठीक है। अब इसमें देखोगे कि आपको देखना है, ये आपका D1 चार्ट है, ठीक है। D1 चार्ट में देखना है कि 12th हाउस, तो 12th हाउस ये वाला है, ठीक है। अब आपको देखना है कि ये 12th हाउस में कौन सा नंबर है, सिक्स नंबर कौन सा होता है, कौन सा लॉर्ड है, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी कहाँ बैठा है, फर्स्ट हाउस में। तो एक घर आगे, तो फिर आप नेक्स्ट घर देखोगे तो यहाँ देखो आपको उपापदा लगना लिखा हुआ है। बहुत सारे चार्ट्स में नहीं लिखा होता, लेकिन आपको ऐसे करना है कि 12th हाउस का लॉर्ड कहाँ है, एक घर आगे, तो एक आगे फॉरवर्ड करोगे। अब एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कि राज नहीं, रानी है कोई, ठीक है। डेट हम करते हैं इसका 2005, ठीक है। मंथ करते हैं 09, ये करते हैं 12, ठीक है। इसको चेंज कर देते हैं, ये कर देते हैं दिल्ली एग्जाम्पल, ठीक है। टाइम वही रखते हैं। अब देखो इसमें जो क्या हो रहा है कि ये 12th हाउस देखेंगे, 12th हाउस में कौन सा नंबर है, 4 नंबर। 4 नंबर मतलब मून, मून कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ। तो कितने घर है, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ से 4 आगे चलेंगे, 1 2 3 4, तो उपापता लगना 10th हाउस में बन रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको देखना है, पता करना है। लेकिन जैसे कि ये पीपीटी है, इस पीपीटी में अब हम बताएंगे जैसे उपापदा लगना इन एरिस। तो देखो ये जो उपापदा लगना है, ये किस में है, सेकंड नंबर में है। सेकंड नंबर हमारा क्या है, टॉरस में है, तो टॉरस में देखेंगे, ठीक है। ये जो पीपीटी का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो देखो जब ये एरिस में होगा तो आपका जो स्पाउस होगा इंडिपेंडेंट होगा, बोल्ड नेचर का होगा, ईगो क्लैश हो सकता है, तो आपको बच के रहना, क्यों, क्योंकि वो अपने आप को महान समझेंगे, यूजली ऐसा रहेगा। फिर अगर टॉरस में होगा तो स्टेबल होगा, देखने में अच्छे हो सकते हैं, फैमिली ओरिएंटेड होंगे, घर को सही रखने वाले होंगे, थोड़े सेंशुअल हो सकते हैं, पर आपको समझना होगा। जेमिनी में होंगे तो देखो मर्क्यूरी से रूल है, तो स्पाउस कम्युनिकेटिव होगा, इंटेलिजेंट होगा, डुअल माइंडेड होगा, ठीक है। आपको कई बार उनको गुस्सा आएगा, लेकिन जस्ट जो है आपको स्वीकार करना पड़ेगा। फिर अगर पापा लगना कैंसर में, मून साइन में, तो समझना कि इमोशनल होंगे, नर्चरिंग होंगे, होमली होंगे, फैमिली पर्सन होंगे, ठीक है। लियो साइन में होगा तो प्राउड, रॉयल, इगोस्टिक, आपको लगेगा कि ईगो बहुत ज़्यादा है, अपने आप को ओवर द स्मार्ट समझ रहे हैं, लेकिन आपको समझाना होगा। अगर वर्गो में होगा तो एनालिटिकल, प्रैक्टिकल, परफेक्शनिस्ट, उनको हर चीज़ अच्छे से, घर में साफ सफाई सब कुछ ठीक चाहिए होगा। लिब्रा तो चार्मिंग होंगे, देखने में सुंदर होंगे, सही सब लाइफ को समझेंगे, बैलेंस अप्रोच रखेंगे, ठीक है। स्कॉर्पियो इंटेंस, सीक्रेट, कई सीक्रेट छुपाने वाले, अपनी मदर या अपने फादर को सब बताने वाले, लेकिन हाँ लव में पैशनेट होते हैं। सेजिटेरियस देखोगे तो स्पिरिचुअल होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, फ्रीडम लविंग करेंगे आपको, ठीक है। स्पाउस कैप्रिकॉर्न में भाई सेटन आ रहा है, डिसिप्लिन, हार्डवर्किंग, ट्रेडिशनल, घर की चीज़ें समझेंगे। एक्वेरियस में क्या होगा कि सोशल होंगे, आइडियलिस्टिक होंगे, बहुत सारे उनके आइडियल होंगे, अपने अपने रिलीजन को समझेंगे, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ आपसे अलग होगा। स्पाइसिस में जो स्पाउस होगा आपका ड्रीमी होगा, बहुत ड्रीम्स देखेगा, स्पिरिचुअल होगा, ठीक है। सेंसिटिव होगा, थोड़ा इमोशनल भी हो सकता है। अब आते हैं कौन से हाउस में, अगर उपापदा लगना फर्स्ट हाउस में है तो वो आपका जो मैरिज है उसके सेल्फ आइडेंटिटी, आपके जो स्पाउस होगा पब्लिक इमेज चेंज करने की, आपका इमेज चेंज करने की कोशिश कर सकता है, या उनकी वजह से आपका इमेज अच्छा या मतलब अच्छा या बुरा हो सकता है, एज पर द कैसा प्लेनेट बैठा हुआ है। सेकंड हाउस में है तो वेल्थ लेके आएगा, फैमिली वैल्यू होगा, ट्रेडिशनल स्पाउस रहेगा। थर्ड हाउस में है तो आपका स्पाउस कम्युनिकेटिव होगा, मैरिज इन्वॉल्व होगा, सिबलिंग, शॉर्ट ट्रेवल से, ठीक है। एक सेकंड, हाँ अब सही है मेरा फेस नहीं आ रहा था। सो आप लोग फिर कैसे मेरे को सीरियस लेते हैं। तो अब आते हैं कि इसमें हाँ थर्ड हाउस में कम्युनिकेशन इज द की, मैरिज, शॉर्ट ट्रेवल, सिबलिंग्स, सबको सिबलिंग से परेशान भी हो सकते हैं। उपापद लगना अगर फोर्थ हाउस में होगा तो घर की चीज़ों को बहुत ध्यान रखा जाएगा, घर सवार, घर एक बड़ा हो सकता है, घर बड़े लेने की कोशिश हो सकते हैं, स्पाउस आपकी हेल्प करेगा बड़ा घर लेने में, ठीक है। अब फिफ्थ हाउस में तो स्पाउस आपको रोमांटिक होगा, पारिवारिक होगा, बाल बच्चे आपके बढ़ेंगे, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। सिक्स हाउस में तो कुछ मैरिज में दिक्कत हो सकती है, लीगल प्रॉब्लम हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है, कर्ज बढ़ सकता है, कुछ प्रॉब्लम, शादी लेट हो सकती है।
सेवन्थ हाउस में स्ट्रॉन्ग मैरिज फोकस, मैरिज मैरिज मैरिज, आपके दिमाग में बस मैरिज, आपके स्पाउस के दिमाग में मैरिज, अब मैरिज हो जाएगी तो मैरिज को अच्छी रखने की कोशिश भी की जाएगी। तो स्पाउस देखने में सुंदर होगी, चार्मिंग, नो डाउट, लोग आपके स्पाउस देख के जलेंगे भी। एट्थ हाउस में अचानक मैरिज, ट्रांसफॉर्मेशन, कार्मिक, ओकल्ट, कुछ भी बढ़ सकता है। नाइन्थ हाउस में स्पिरिचुअल स्पाउस, लॉन्ग डिस्टेंस, आपका स्पाउस पीजी ग्रेजुएशन अच्छा कुछ कर सकता है। टेंथ हाउस में मैरिज आपके करियर को अफेक्ट कर सकता है, या स्पाउस करियर ओरिएंटेड हो, स्पाउस जॉब में हो सकता है। इलेवेंथ हाउस में आपका स्पाउस पैसे वैसे चीज़ों में रहेगा, उसका दिमाग पैसों काफ़ी चलेगा, सोशल कनेक्शन, उनके फ्रेंड्स काफ़ी हो सकते हैं। ट्वेल्थ हाउस में फॉरेन या सीक्रेट मैरिज हो सकती है, किसी दूसरे स्टेट डिस्ट्रिक्ट से भी लड़का लड़की आ सकता है, ठीक है। स्पिरिचुअल मैरिज और पार्टनर कभी भी लगेगा कि आपसे अटैच नहीं है। अब आते हैं कि अगर उपापदा लगना का जो लॉर्ड डिफरेंट हाउस में होगा, अगर आपका उपापदा लगना है का जो फर्स्ट हाउस में होगा, तो जो लॉर्ड फर्स्ट मतलब उपापदा लगना के लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में होगा तो आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनैलिटी में इन्वॉल्व होगा। सेकेंड हाउस में उपापदा लगना होगा तो आपकी फैमिली पे और वैल्यू पे फोकस करेगा। थर्ड हाउस में होगा तो कम्युनिकेशन, ट्रैवल पे फोकस करेगा। फोर्थ हाउस में होगा तो होम, व्हीकल्स, रियल एस्टेट। फिफ्थ हाउस में होगा तो रोमांटिक, क्रिएटिव पार्टनर होगा। सिक्स हाउस में तो हेल्थ और वर्क इश्यू हो सकता है, स्ट्रगल होगा। सेवन्थ हाउस में, अच्छा इसमें मेरे को एक एक्स्ट्रा पीपीटी ऐड करनी थी लेकिन चलो कोई नहीं। सेवन्थ हाउस में तो मैरिज तो भाई सेंट्रल चाहिए लाइफ में। एट्थ हाउस में कुछ सीक्रेट, कुछ कार्मिक, कुछ कर्म, कुछ पास्ट लाइफ से जुड़े हो सकते हैं। नाइन्थ हाउस में स्पाउस स्पिरिचुअल होगा, कनेक्शन होगा, टीचर लाइक होगा, एक रिलीजियस टाइप होगा, ठीक है, एक समझना पंडित टाइप होगा। अब आते हैं कि 11th हाउस में, 10th हाउस में होगा तो पब्लिक मैरिज, लोग बहुत सारे आएंगे शादी में, करियर ओरिएंटेड होगा, स्पाउस, स्पाउस का भी जॉब हो सकता है। 11th हाउस में बेनिफिशियल मैरिज, धन को लाने वाला। 12th हाउस में तो फॉरेन कनेक्शन हो सकता है स्पाउस के साथ। तो ये जो था, अब आते हैं वापस, एक रैंडम लेते हैं। जैसे कि मान लो मैं लेता हूँ मोनिका, ईयर ले लेता हूँ 1995, ये कुछ भी 03, ये कुछ भी ले लो। और इधर ले लेते हैं ये पुणे, एग्जाम्पल, पुणे पुणे पुणे, ठीक है। अब टाइम कुछ भी ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर मान लो कि मैं एक और चेंज कर देता हूँ, ये दिखा रहा हूँ कि मैं कुछ भी ले रहा हूँ रैंडम, ठीक है, 05, ठीक है। अब देखो इसके अंदर, ठीक है, ये आपका D1 चार्ट है, D1 में 12 नंबर है जो कि जुपिटर है, ठीक है। तो जुपिटर आपको देखना है कहाँ है, तो जुपिटर आपका बैठा है 1 2 3 4 5 6 7 8 घर आगे, ठीक है, जो कि एट्थ हाउस में। अब यहाँ से 8 घर आगे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब उपापदा लगना आपका यहाँ बन रहा है। आपको समझना है कि आपका जो स्पाउस होगा वो होमली होगा, ठीक है, और होम से चीज़ें, होम पे बहुत फोकस करेगा, ठीक है। अब देखना है कि पापड़ लगना का लॉर्ड कहाँ है। तो देखो 4 नंबर जो कि मून का है, मून कहाँ बैठा है, सिक्स में, तो भाई थोड़ा सा होम में होता, घर में सास बहू या घर में कुछ चीज़ों में नहीं बनी, कुछ चीज़ों में डिस्प्यूट हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ 4 नंबर कौन सा है, 4 नंबर कैंसर का, तो स्पाउस आपका इमोशनल, होमली, नेचर, केयरिंग, ये सब हो सकता है। ये है, लोग कैसा लोग देखेंगे कि आपकी स्पाउस आप पे बहुत केयर करती है, बहुत आपके लिए एक समर्पित है आप पर स्पाउस, ठीक है। फोर्थ हाउस में देखा जाए तो जो अगर इनका सेकंड हाउस देखते हैं जो कि 3 नंबर, तो स्पाउस के जो फैमिली मेंबर्स होंगे वो भी ठीक ठाक पैसे वाले होंगे। अगर इससे एट्थ हाउस आगे जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एट्थ हाउस में जाए जो जुपिटर बैठता है, स्पाउस की फैमिली वाले अच्छा खासा, उसके पापा कुछ जॉब में, बिजनेस में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो ये एक तरह से देखने की कला है, देखने की चीजें हैं। आई होप आपको उपापदा लगना समझ में आया हो। आपको कोई कंसल्टेशन चाहिए होगा, पहुंच जाना मेरे मतलब डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे मिल जाएगा आपको कॉन्टैक्ट नंबर। कोई न्यू वीडियो, न्यू टॉपिक, न्यू टाइटल पे वीडियो चाहिए होगा तो बता देना ये कमेंट सेक्शन में, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। कुछ चीज़ और आपको चाहिए होगा बता देना, चुप नहीं रहना, ठीक है। आपके कमेंट्स वीडियो में आ जाने चाहिए, पूरा वीडियो देखो। थैंक यू गाइस, बहुत सारे वीडियो चैनल पे, गो एंड एक्सप्लोर इट। और मेरे कुछ स्टूडेंट्स और कुछ लड़के, जो लड़कियां जो 18 साल से लेकर 30 साल में हैं, जो बीटेक, एमटेक, मास्टर, पीएचडी, पीजी कर रहे हैं, उनको अपने कोर्स करने में दिक्कत आ रहा है, तो एक वेबसाइट बताता हूँ, बाय प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन, ठीक है। ये वेबसाइट, ये कंपनी है, ये कंपनी आपको कंप्यूटर साइंस प्रोजेक्ट हो या कोई डाउट
गाइडेंस चाहिए हो, रिसर्च पेपर राइटिंग हेल्प चाहिए होगी, ठीक है, कुछ अगर इन कैटेगरीज में ब्लॉकचेन, क्रिप्टोग्राफी, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब डेवलपमेंट में कोई हेल्प चाहिए होगी, तो इनके पास एक बेस्ट टीम है, वो आपकी हेल्प करेंगी। बाय द वे मेरी ही कंपनी है वत्साइन टेक्नोलॉजीज। सो थैंक यू गाइस, कॉन्टैक्ट मी टू गेट एनी काइंड ऑफ हेल्प।